चंडीगढ़ से सरकारी स्कूलों में दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 अप्रैल तक अब स्कूलों में दाखिले होंगे और पहले दाखिले की तारीख 14 अप्रैल तक थी। शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों को पत्र जारी किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। तो सभी सरकारी स्कूलों में दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। 20 अप्रैल तक अब स्कूलों में दाखिले होंगे और पहले ये तारीख 14 अप्रैल तक घोषित की गई थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में दाखिले की तारीख को बढ़ा दिया गया है। पहले दाखिले की तारीख 14 अप्रैल तक थी और सरकारी स्कूलों में दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। सभी अधिकारियों को पत्र जारी किया है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह पत्र भेजा गया है। तो 1 अप्रैल से शुरू हुए दाखिले की तारीख को अब बढ़ा दिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 20 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों को पत्र जारी किया है और सरकारी स्कूलों में दाखिले की तारीख अब बढ़ा दी गई है। तो 20 अप्रैल तक अब सरकारी स्कूलों में दाखिले हो पाएंगे और पहले दाखिले की तारीख 14 अप्रैल तक की थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ा दिया गया है और अब 20 अप्रैल तक सरकारी स्कूलों में दाखिले हो पाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों को पत्र जारी किया है और साथ ही आपको बता दें कि अब सभी स्कूलों में दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 14 अप्रैल तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। साहिल, ये बड़ा ऐलान किया गया है, 20 अप्रैल तक तारीखें बढ़ा दी गई है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से जो दाखिले शुरू हुए थे उसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले दाखिलों की तारीख जो है वो 14 अप्रैल थी, अब इसे बढ़ाकर 20 अप्रैल जो है वो कर दिया गया है। इस मामले में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जो है आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। पत्र के माध्यम से ये भी कहा गया है कि 31 मार्च 2023 से 15 अप्रैल 2024 तक बाल वाटिका के दाखिलों की रिपोर्ट ब्लॉक वाइज बनाकर जो है वो भेजी जाए। कक्षा वाइज भी इन्हें तारीखों की डिटेल जो है वो मांगी है और इसके साथ साथ इस बार जो 22 से बढ़ाकर 25 लाख तक दाखिले करने का लक्ष्य जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में रखा गया है। लेकिन साहिल, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन तारीखों को बढ़ाया गया है और किस तरह का प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कोई बच्चा अछूता ना रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों के का रुख करे, यही इसी संदर्भ में जो है 22 से 25 लाख दाखिले बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो शिक्षा विभाग की ओर से इस बार किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो अछूता ना रहे और इसके साथ साथ ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ये जो निर्णय जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। ठीक है साहिल, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चंडीगढ़ से अगली खबर का रुख करते हैं। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शिक्षा निदेशक ने स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है और आज दोपहर 1 बजे तक स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। जिला शिक्षा मौलिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। गैर मान्यता स्कूल का MIS पोर्टल भी बंद किया जाएगा और प्रदेश में 4500 निजी स्कूल बंद होने की तलवार अब लटकी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार हमारे संवाददाता साहिल बने हुए हैं। साहिल, अब किस तरह से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मुश्किलें बढ़ रही हैं? साहिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, किसी कारणवश हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिला शिक्षा मौलिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो अब प्रदेश में 4500 निजी स्कूल बंद होने की तलवार लटकी हुई है और साथ ही आपको बता दें कि गैर मान्यता स्कूल का MIS पोर्टल भी बंद किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि कनीना में हुए बस हादसे के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में आपको ये बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं और लगातार हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, अब किस तरह से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, कनीना हादसे के बाद जो है अब शिक्षा निदेशालय जो है वो सख्ती के मोड में आ चुका है। शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना जो है वो शुरू कर दिया है। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों से आज दोपहर 1 बजे तक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट जो है वो तलब की है। यही नहीं, सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल का MIS पोर्टल भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा ताकि स्कूलों में जो बच्चों के दाखिले जो है वो ना हो। प्रदेश भर में 4500 निजी स्कूलों पर बंद होने की तलवार जो है वो लटक गई है। हालांकि प्राइवेट स्कूल संघ के जो प्रतिनिधिमंडल ने नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूल बंद न करने और स्थायी मान्यता प्राप्त को लेकर 10 साल बाद मान्यता करने के मामले को लेकर जो है वो गुहार भी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं अब अस्थायी मान्यता प्राप्त 347 स्कूल भी तभी नए सत्र में प्रवेश की अनुमति जो है वो दे पाएंगे जब वो शर्तें पूरी कर पाएंगे। तो ऐसे में शिक्षा विभाग जो है अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर जो है वो सख्ती बरतने जा रहा है और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो की जाएगी अगर इनके द्वारा जो है नियमों की पालना जो है वो नहीं की जाती। लेकिन साहिल, ऐसे में अगर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी तो उनमें पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल, पहले ही शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि इन स्कूलों के अंदर कि कोई भी अभिभावक जो है वो बच्चों का दाखिला न करवाए, क्योंकि अब ये जो इनको गैर मान्यता प्राप्त जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से कर दिया गया है। जो पहले इनको मान्यता दी गई थी कुछ सालों के लिए, उनकी जो है वो फिलहाल रद्द कर दी गई है या फिर उनका टाइम बाउंड जो है वो पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए साहिल। तो आपको बता दें कि अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही अब कनीना में हुए बस हादसे के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शिक्षा निदेशक ने स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है और साथ ही आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की अब मुश्किलें बढ़ी हैं और बड़ी कार्रवाई की जा रही है।